अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, भाई दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का जो नेक्स्ट मेथड है वो है ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट at least one of which is start state and some may be non-final state। ये तो वही है जैसे एफ में थी कि एक इनिशियल स्टेट में भी नॉन फाइनल स्टेट हो। फाइनाइट स्टेट ऑफ इनपुट लेटर सिग्मा फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग आर फॉर्म। फाइनल सेट ऑफ ट्रांजिशन that show how to go from one state to another based on reading specified substring of input letter, possibly even the null string। अब इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि वो सब स्ट्रिंग ऑफ इनपुट को रीड करके नेक्स्ट स्टेट पे जा सकती है। A transition graph TG is a collection of following finite number of state, at least one is start and some may be non-final state। चलिए, even क्या है? FA corresponding to finite language using both method transition graph। अच्छा भाई, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। FA of even definition of TG थी। It is to be noted that there may exist more than one path for certain string। इसके अंदर क्या ख़ास बात है कि इसमें more than one path for certain string while there may not exist any path for certain string। इसके अंदर TG के अंदर ये है, if there exists at least one path for a certain string from initial state and ending in final state, the string is supposed to be accepted by TG, otherwise string is supposed to be rejected। Obviously collection of accepted string is language accepted by TG। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, यहाँ पे all string including lambda the language may be accepted by following TG। अब ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट से एम्प्टी लेके इनिशियल स्टेट से एम्प्टी लेके आप फाइनल स्टेट पे आ सकते हैं। इनिशियल स्टेट से एम्प्टी लेके आप फाइनल स्टेट। अब इसके अंदर वहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं थी कि एम्प्टी लेके आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चले जाएं। अगर आप प्रीवियस देखें, अब टीजी के अंदर जैसे हमारे पास ये टीजी है जो ऑल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे जो टीजी है ये भी ऑल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है।
अब ये टीजी है, इसकी इनिशियल स्टेट तो है, फाइनल नहीं है। यहाँ पे भी क्या है, इनिशियल स्टेट है, फाइनल नहीं है। यहाँ पे भी इनिशियल है, फाइनल नहीं है। ये तीनों जो है किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करते। It may be observed that first TG no transition has been shown. Hence, this TG does not accept any string defined over any alphabet. TG2, there are transition from A and B at initial state, but there is no transition at state 1. दिस TG डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, अब ये भी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। तीसरी TG बोथ इनिशियल स्टेट एंड स्टेट 1 बट डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग, तीनों जो है किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करती। बेशक इसके अंदर ट्रांजिशन नहीं है, इसमें ट्रांजिशन है, इसमें ट्रांजिशन है, मगर एक्सेप्ट कोई भी नहीं करती। दस नन ऑफ TG एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। These TG accept empty language. It may be noted that TG1, TG2 are TG but not FA. TG1 और TG2 जो है वो TG तो है मगर FA नहीं है, while TG3 is both FA as well. अब इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा समझिएगा। FA की डेफिनेशन ये कहती थी कि हर स्टेट से आप इनपुट लेके नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ इनपुट लेके नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जा सकते। तो ये FA की तो क्या डेफिनेशन को पूरा कर रहा है कि इसके अंदर इनिशियल स्टेट है, सम में बी नन फाइनल स्टेट, ये भी ऑक्यूपाई कर रहा है। हर स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ भी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ से अगर नेक्स्ट जाना हो तो कोई पता नहीं है। तो वो यही बात कह रही है कि जो TG3 है वो TG3 क्या है, वो FA भी है। It may be noted that every FA is TG as well, but converse may not be true. हर FA तो TG होती है लेकिन हर TG FA नहीं होती। तो डिफरेंस क्या आ गया, इस डेफिनेशन को दोबारा देखें कि फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन, हाउ टू ग्रो फ्रॉम वन टू अनदर, बेस स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग, पॉसिबली इवन नल स्ट्रिंग। इसके अंदर नल स्ट्रिंग भी हो सकता है, FA के अंदर नल स्ट्रिंग नहीं होता था। तो ये यहाँ पे मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि TG के अंदर ट्रांजिशन नहीं भी हो सकती। इट मे बी नोटेड, अब इसका मतलब ये कि सारी FA तो TG होंगी लेकिन सारी TG FA नहीं होंगी। कंसीडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर AB स्टार्टिंग विद B। द लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस्ड बाई RA मे बी एक्सेप्टेड बाई द फॉलोइंग TG। अब इस TG में इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अगर यहाँ पे इनिशियल स्टेट से A आ जाए तो क्या करेगा, तो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, इसीलिए तो इसको क्या कहा, TG कहा। यहाँ से B इनपुट करके यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद ये AB का लूप लग गया, ठीक है। तो खाली B भी एक्सेप्ट है। तो लैंग्वेज डिफाइंड ओवर स्टार्टिंग विद B के साथ स्टार्ट हो। अगर A से होगा तो कहाँ, इनिशियल स्टेट पे अगर A आएगा तो कुछ डिफाइन नहीं हो रहा। तो ये क्या है, कंसीडर। अब यहाँ पे लैंग्वेज L स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर AB नॉट एंडिंग इन B पे एंड ना हो तो वो A पे भी एंड हो सकता है और MT से भी एंड हो सकता है। अब यहाँ पे MT है, लेकिन MT है या A प्लस B का एंडिंग विद A पे एक्सेप्ट है।
अब फ़र्ज़ किया यहाँ से इनिशियल स्टेट आई और इनिशियल स्टेट पे आप ए बी ले सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप एम्प्टी ले लें, तो ये वाली चीज़ तो अचीव नहीं होगी, ये वाली चीज़ तो। हाँ, अलबत्ता ये है कि नॉट एंडिंग इन बी, नॉट एंडिंग विद बी, ये वाली। अब यहाँ से ए ले, ठीक है, एक्सेप्ट है, उसके बाद क्या लेते हैं, कुछ और नहीं। यहाँ स्टार्टिंग जिससे मर्ज़ी हो, एंडिंग ए से हो सकता है और एम्प्टी से हो सकता है। Using the technique discussed by Martin, build an FA accepting the following language: A, B star, length 2 and second letter of B or W from right A, दूसरा लेटर A ही हो। Language L be expressed by regular expression। अब इसके अंदर क्या है कि जो दूसरा लेटर है वो A ही हो। अब दूसरा लेटर क्या हो, यानी इसके अंदर सेकंड लेटर ऑफ W। अब सेकंड लेटर ऑफ W क्या है, वो फ्रॉम राइट इज ए, राइट से क्या हो, राइट से दूसरा लेटर यानी कि ये जो है वो ए ही हो। दिस लैंग्वेज में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग FA। अब इस FA से बनाया, ये वो ट्री डायग्राम जैसे प्रीवियस पढ़ी थी। अब इसका दूसरा लेटर ए है, ये एक्सेप्ट हो गया, इसका दूसरा लेटर ए है, ये भी एक्सेप्ट हो गया, इसका दूसरा ए नहीं है, इसका दूसरा ए नहीं है, तो ठीक है, ये दो एक्सेप्ट स्टेट हो गए, ठीक है जी, और रिमेनिंग जो है अनएक्सेप्टेबल स्टेट्स हो गए। Using the technique discussed by Martin, build an FA accepting the following language: W neither end in AB nor in BA। इस पे दोनों पे ना हो तो इनको जो है फाइनल स्टेट ना बनाएं, तो इनको जो है सिर्फ ये देखो, इसको फाइनल नहीं बनाया, AB से एंड ना हो और BA से एंड ना हो, बाकी सारी जो है एक्सेप्टेबल स्टेट बना दी, क्योंकि लेंथ का जिक्र नहीं है, तो बाकी सारी जो है, बाकी सारी एक्सेप्टेबल स्टेट बना दी, ठीक है। बिल्ड ए टी जी सर जी, ये सब तो ठीक है, पर हमें ये भी कुछ पता है ना कि इन सब चीजों का डेली लाइफ में क्या रद्द-ए-अमल है, या जी इनकी मतलब इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है कोड की फॉर्म में, मतलब यही ए बी सब कुछ। नहीं नहीं, ये ए बी नहीं, अभी असल में आप लोग सीख रहे हैं, बेसिक कंस्ट्रक्ट सीख रहे हैं, कि अभी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन सीखा, फाइनाइट ऑटोमेटा सीखा, अब ये जो है वो टीजी सीख रहे हैं, ये अभी देख रहे हैं बेसिक कंसेप्ट। इन सारों का मकसद जो है किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना है, इन सारों का जी सर। मकसद किसी भी लैंग्वेज को, जो मकसद उसका था। अभी असल में इससे जो है हमें वो डिफरेंट कन्वर्जन मशीन्स भी देखेंगे कि कैसे जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन को, यानी जैसे मैथमेटिक्स नहीं सीखते, मैथमेटिक्स में आप मुख्तलिफ फंक्शन सीखते हैं, तो यहाँ पे अभी आप ट्रांजिशन की स्टेट में है कि अभी आप वो डिफरेंट जो जो टूल्स हैं ऑटोमेटा के अंदर वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने वो रेगुलर एक्सप्रेशन देखा, फिर फाइनाइट ऑटोमेटा देखा, अब ट्रांजिशन ग्राफ देखा, उसके बाद जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, फिर मेले मशीन, मूरे मशीन, उनकी फिर डिफरेंट साथ साथ में एग्जांपल्स आप देखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ फ़र्क यहाँ पे क्या आया था, फ़र्क था FA और TG के अंदर, कि TG के अंदर ज़्यादा लिबर्टी है एज़ कम्पेयर टू FA, कि FA के अंदर हमें हर स्टेट पे बताना पड़ता है कि इस स्टेट पे A आएगा तो कहाँ जाएंगे, B आएगा तो कहाँ जाएंगे। TG में ऐसा नहीं है, TG में आप बताएं ना बताएं, वो सिर्फ ये देखता है कि अगर तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, अदरवाइज रिजेक्ट है।
ठीक है। ठीक है जी। बिल्ड ए टीजी अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर ए बी एंडिंग इन बी। अब एंडिंग इन बी का, अब कंटेनिंग एग्जाम्पल लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग कंसिडर ओवर ए बी कंटेनिंग डबल ए द लैंग्वेज एल, वो यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो वहाँ पे ऐसे नहीं था, आप डबल सब स्ट्रिंग तो नहीं दे सकते थे ना, आपको अलग अलग एक एक स्टेट के अंदर मेंशन करना पड़ता था। तो यहाँ पे अंदर क्या है कि आपने कंटेनिंग डबल ए दे दी, यहाँ पे बी ए दे दिया, तो सब स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हैविंग डबल ए और डबल ए हो या डबल बी हो, उसके लिए क्या है, तो आपके पास एक ये थी डबल ए या डबल बी, इसी को उसने ऐसे भी शो कर दिया। अब देखो ये भी टी जी ही है। वहाँ पे आप एफ ए के स्टाइल में तो एक एक दिखाते थे कि अगर एक ए आ जाए डबल बी आ जाए तो फिर क्या करना है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ए बी डबल ए आए, अब ये इनिशियल स्टेट है और दूसरी इनिशियल स्टेट ये है, तो दो अलग अलग कर दिया। डबल ए आए एक्सेप्टेबल है, डबल बी आए एक्सेप्टेबल है। In the above, TG if the state are not labeled that it may not be considered to be a single TG। अब यहाँ पे ये देखें, ये लेबल्स की है स्टेट 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये है कि ये एक TG है। अगर ये लेबल ना की जाती तो फिर ये दो कंसीडर होती, लेबलिंग की वजह से वो एक कंसीडर होगी। तो ये एक इनिशियल स्टेट, ये एक इनिशियल स्टेट। States are not labeled and it may not be considered to be a single TG। ठीक है जी। TG डेफिनेशन एग्जाम्पल, ये बी एंडिंग, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, इसके अंदर था हमने वो चीज़ें देखी, एंडिंग इन बी हो गया, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, एक तो ये भी था ना एफ ए वाला स्टाइल, ठीक है, एक टी जी वाला स्टाइल, इस तरीके से जो है। तो ये अलग अलग से ऐसे भी कर सकते हैं, एक के अंदर ही शो कर दें, या लेबलिंग करके 1 2 3 4, आप इस तरीके से भी मेंशन। बिगनिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर, ये था हमारे पास। अब ये इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बी ए से स्टार्ट हो बी पे एंड हो, बी से स्टार्ट हो ए पे एंड हो, सेम लेटर के साथ। तो ए से स्टार्ट हो ए पे एंड हो, बी से स्टार्ट हो बी पे एंड हो। बिल्ड टीजी एक्सेप्टिंग लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर बिगिनिंग विद एंड एंडिंग विद सेम लेटर, सेम लेटर के साथ स्टार्ट और सेम लेटर के साथ क्या हो, एंड हो। ये टास्क हो गया। एग्जाम्पल इवन इवन की, इवन इवन में टीजी में क्या है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये पॉसिबिलिटीज थी ना, डबल ए डबल बी ए बी बी ए, और इसी तरीके से ये हमारे पास ये था। इसको इसको इनको अब ये डबल ए डबल बी का लूप बना दिया, यहाँ पे भी डबल ए डबल बी का लूप बना दिया, यहाँ पे दरम्यान में ए बी बी ए और ए बी बी ए के ऑप्शन देख रहे हैं।
ए बी बी ए या ए बी बी ए, ये था ना ये दोनों ऑप्शन, ए बी बी ए। उसको उसने वो लूप बना दिया। यहाँ पे ये आपके पास क्या था, ये लूप था, ठीक है। तो ये डबल ए डबल बी का ये लूप बना दिया, ये भी लूप बना दिया। स्टार्टिंग में भी लूप है, एंडिंग में भी लूप है। ये हो सकता है ना डबल ए डबल बी का, इसकी वजह से भी तो रेपुटेशन हो सकती है। तो ये इस तरीके से, इसी तरीके से ए अकर ओनली इन इवन क्लम्प दैट एंड इन 3 or more बी। क्या है, लैंग्वेज विच ए अकर ओनली इन इवन क्लम्प, ए जो है वो इवन में ही अकर हो, और एंड विथ 3 or more बी, एंड किससे हो, 3 या इससे ज़्यादा बी के साथ एंड हो। यहाँ पे ये देखें। अब इसके लिए क्या है, ये एंड जो है वो 3 बी के साथ है, ठीक है। और यहाँ पे डबल ए का भी अकरेंस है, एक डबल ए हो सकता है, या यहाँ के दरमियान में डबल ए का अकरेंस हो सकता है। अब यहाँ पे वो जो हमारे पास इनिशियल स्टेट आ गई, ये फाइनल स्टेट आ गई, ठीक है। अब ए बी का लूप, और ये ए या बी आ सकता है, ए या बी आ सकता है। ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक या स्टॉप करते हैं, टी आगे जो है वो ट्रांजिशन GTG आ रही है, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। ये नेक्स्ट करेंगे। इसके अंदर क्या हो सकता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्यों भाई क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं सर ठीक है। चलिए ठीक है।